बुलेटिन में सबसे पहले खबर फैसलाबाद से, जहां मुलाजमत छोड़ने पर जमींदार ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाकर सर के बाल मोड़ दिए और जंजीर लगाकर जानवरों के साथ बांध दिया। इंसानियत सोज वाक़े की वीडियो वायरल होने पर 5 मुलजमान के खिलाफ 1 हफ्ते बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक चक झुमरा के इलाके चक 188 रब का रिहायशी शहजाद दूसरे गाँव में इश्तियाक शाखा के पास मुलाजमत उसने छोड़ी तो मुलजमान उसे अपनी हवेली ले गए, जहां उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और पाँव में जंजीर डालकर जानवरों के साथ बांध दिया। मुलजमान ने सर के बाल मोड़कर उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। इंसानियत सोज सलूक की वीडियो सामने आने पर वाक़े के 1 हफ्ते बाद CPO के हुक्म पर 5 नामजद मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहम कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। नून लीग के रहनुमा साद रफीक कहते हैं गिरफ्तारियां सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल हैं। लाडले की फरमाइश पर ख्वाजा आसिफ को जाली केस में गिरफ्तार किया गया। वो जल्द सुरखरू होकर लौटेंगे। आप कोई एक आदमी तोड़ नहीं सके। पहले नैब के जरिए यह काम किया गया, अब FIA को भी इस काम पर लगा दिया गया है। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साद रफीक का कहना था कि इमरान खान की आमिरियत अपनी मिसाल आप है। मुल्क के सरबरा को फिक्र है कि कौन गिरफ्तार हुआ, किसको किस कोठरी में रखा गया। मईशत की नब्ज डूब रही है, कौमी इदारे लड़खड़ा रहे हैं, मुल्क को अनाड़ियों के हाथ में दे दिया गया, मुल्क लरज रहा है। नून लीग रेलवेज को ठीक करके गई, इन्होंने पटरी से उतार दिया। मलेशिया में PIA का जहाज जब्त हुआ, पाकिस्तान की दुनिया भर में सुबकी हुई। शर्मनाक और हैरतनाक बात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद ख्वाजा साहब को पाबंद सलासल किया गया है एक फेक केस में। फरमाइश लाडले की थी और वो लाडले की फरमाइश रद्द नहीं की जा सकती, इसलिए ख्वाजा साहब को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इमरान खान साहब की आमरीत अपनी मिसाल आप है। अपने सियासी मुखालफिन को इन्हें फिक्स अप करने की हर फिक्र होती है। मुल्क के सरबरा इतने फारग हैं, बल्कि इतने वेले हैं कि वो छोटे छोटे माइन्यूट्स की भी फिक्र करते हैं। कौन पकड़ा गया है, जेल के किस कोठरी में है, उसके पास बेड तो नहीं चला गया। मईशत की नब्जें डूब रही हैं, इदारे लड़खड़ा रहे हैं। हम रेलवे को सीधा कर गए थे, इन्होंने उसको पटरी से उतार दिया। अब ये PIA का जहाज आप देखें कितनी बेइज्जती करवाई है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनवा दिया। ये अनाड़ियों के हाथ में दे दिया गया है और मुल्क जो है वो उनके हाथों में लर्ज रहा है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं तहरीक इंसाफ का मुकाबला ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन से है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 13 साल बाद मुकम्मल बहाली हुई है। बरामदात में 8 साल बाद इजाफा हुआ। करंट अकाउंट 20 साल बाद सरप्लस हुआ। कहा पंजाब में 74 साल बाद 181 अरब रुपए मालियत की ज़मीन कब्जा माफिया से वागुजार कराई। फिरदौस आशिक़ावान के बयान पर रद्द-ए-अमल में नून लीग की उज़्मा बुखारी ने कहा कि 69 बरस में पहली बार शरह तरक्की मनफी हुई। 2.5 बरस में अरबों के कर्जे लिए गए और नए पाकिस्तान की एक ईंट नहीं लगी। इंतकामी कार्रवाइयों पर अरबों रुपए खर्च किए गए मगर रिकवरी 0 हुई। कप्तान का पाकिस्तान ब्राज़ील के बाद करप्शन की आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। है ही नहीं है, ये अकीदा है मुसलमानों का। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम अपने अपने मुक़द्दसात का, अपनी अपनी मोहतरम शख्सियात का ज़रूर उनको खराज अक़ीदत पेश करें, नजराना अक़ीदत पेश करें, लेकिन ये ख्याल ज़रूर रहे कि हम दूसरे मकातिब फ़िक्र की जो है तौहीन न करें। ना इस मुल्क के अंदर हम ये इजाज़त देंगे कि कोई यहाँ पर जो है तकफ़ीर की मशीनरी लगाए, ना यहाँ पर हम ये इजाज़त देंगे क्योंकि वो नफ़रत अमेज़ तौहीन और तकरीर का सिलसिला करे। और इंशाअल्लाह जैसे मुहर्रम में हम सब ने मिलकर, आपको याद होगा कि आसफ रज़ा अलवी के खिलाफ मुद्दाई कौन थे? हाफिज साहब थे हमारे। ये माशाअल्लाह अहले तशरीह के सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में माने हुए मुसलमानों के स्कॉलरों में से एक है, जिन पर ये मेरे इस दफ्तर में बेचारे हर रोज सुबह शाम, और इनके एक साथी है इधर, ये जो है कासिमी साहब, ये आते थे कि जी ये हो गया, ये फुलां जाकर ने ये किया है, फुलां मुकर्रर ने ये किया है, जी हुकूमत क्यों एक्शन नहीं लेती है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बड़ी वाज़ेह कहना चाहता हूँ, हमारे तमाम तर इस हुकूमत का बुनियादी मकसद यही है कि मुल्क के अंदर मोहब्बत, एहतराम
एक दूसरे के लिए वो मज़ीद पैदा हो। और फिर मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के भी चौकीदार हैं, हम पाकिस्तान के नज़रिए के भी चौकीदार हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नामूस रिसालत के मसले पर आलमी सतह पर अल्लामा ताहिर अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से कराची में मुतनाज़ मरदमशुमारी के खिलाफ आज रैली निकाली जा रही है। PSP की जानिब से गलत मरदमशुमारी के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करते हुए एहतजाजी रैली और मुजाहरे का इनेकाद किया गया है। पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल और सदर अनीस क़ायम खानी ने रैली के मकाम शाहराह फैसल नर्सरी बस स्टॉप का दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची सबका है, अब सब कराची के बने। एहलियान कराची PSP की एहतजाजी रैली में भरपूर शिरकत करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका है। PDM गैर फितरी इत्तेहाद है जो वक्त के साथ ख़त्म हो रहा है। आज एक तरफ शफाफ और ईमानदार क़यादत और दूसरी तरफ इबरत की तस्वीर बने साबिक हुक्मरान है। कुछ मौसम की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद मौसम इंतहाई सर्द है। कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद है। शिमाली बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुश्क सर्दी का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क का सरतरीन इलाका स्कर्दू रहा, जहाँ दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी का राज है। जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा ठंड रिकॉर्ड की जा रही है उनमें गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, स्तोर, हुंजा, गोपस, लेह, बगरूट, पाराचिनार और कालाम शामिल हैं। शिमाली बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में खुश्क सर्दी की वजह से गले और सीने की बीमारियों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की लहर बरकरार है, जबकि धुंध का सिलसिला भी जारी है, जिसके बाद सुबह के वक्त हद निगाह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और सर्दी की लहर जारी है। मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद होने के साथ तेज़ हवा चलने से सर्दी में भी इजाफा होता जा रहा है। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 4 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। उधर नवाबशाह में कौमी इशारा पर धुंध के बायस 16 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 30 से ज़्यादा जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक कौमी इशारा दौलतपुर बाईपास पर धुंध के बायस कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इनमें 4 मुसाफिर कोचेज, 4 मुसाफिर वैगन्स, 3 कारें, 4 ट्रेलर और 1 ट्रक शामिल है। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 30 से ज़्यादा जख्मी हुए, जिन्हें काजी अहमद और नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्क में एक रोज़ के दौरान कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 10,951 हो गई। मजीद 2,521 नए मरीज सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ 41,191 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.1% रही। हुकूमत ने कोरोना से बचाव की एक वैक्सीन की मंजूरी दे दी, दूसरी मंजूरी के मराहिल में है। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं फरवरी और मार्च में कोरोना वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि सूबाई हुकूमतें, अस्पताल और प्राइवेट कंपनीज रैब की मंजूर करदा वैक्सीन मंगवा सकती हैं। और मुल्क भर में कल से 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी सरगर्मियां फिर से बहाल हो रही हैं, लेकिन कराची में बढ़ते कोरोना केसेस से कोई भी सबक हासिल नहीं कर रहा। इससे मुतालिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब से। जी, हुकूमत की जानिब से कल से 9वीं से लेके 12वीं तक के स्कूल्स और कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। प्रॉपर स्कूल का सिलसिला, तालीम का सिलसिला एक शुरू होने जा रहा है। कराची जैसे बड़े शहर में हम देख रहे हैं कि केसेस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं आ रही। हमने इस तरीके से एक मार्केट का विजिट किया, जहाँ पे हमने देखा कि किसी भी दुकानदार और ख़रीदने वाले ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। जो लोगों से बात की है, जो SOPs का ख्याल करते हुए स्कूल खोले जाए, बस ज़रूरत है इसकी। 1 साल बहुत ज़ाया हो गया। अच्छी बात है स्कूल खुल जाएं और थोड़ा फासला रख के, है ना, अच्छी बात है। आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो आप अपने बच्चों को मास्क पहना सकेंगे?
जी वो अब मैं तो भूल गया पहनना, इंशाल्लाह ताला पहनाएंगे, क्यों नहीं पहनाएं। गवर्नमेंट स्कूल खोल रही है तो मास्क ही बना के भेजेंगे, ग्लव्स होने चाहिए पहनने के लिए और हिफाजत होनी चाहिए। ये बात चाहते हैं कि स्कूल्स खुलें, बच्चे पढ़ने जाएं। बच्चों का बहुत ज़्यादा हर्ज हो गया है, स्कूल्स लाजमी खुलने चाहिए, लेकिन माँ बाप ने या वालिदैन ने जो घर से बाहर निकले हुए हैं उन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। शहर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जी फिरदौस आशिकावान सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रही है। निज़ाम है और उस निज़ाम के अंदर हमने कुछ ट्रेंड सेट करने होते हैं, कुछ पासदारी और कुछ वज़ादारी दिखानी होती है। तो आज मैं ये समझती हूँ कि जो इमरान खान पे गरज रहे थे, बरस रहे थे, उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये जो उनका मुसलसल एहतसाब से फरार का वावेला और चीखें हैं, ये किसी सूरत भी उनसे उन्हें निजात इस सूरत में नहीं मिलेगी, क्योंकि जमहूरियत के अंदर जमहूरियत और एहतसाब लाज़िम मलज़ूम अमल है और जमहूरियत चलाने के लिए एहतसाब का अमल चलना इंतहाई ज़रूरी है। जिस मुल्क में एहतसाब रुक जाता है वहाँ जमहूरियत की गाड़ियाँ पटड़ी से उतर जाया करती हैं। लिहाजा सियालकोट से इस वक्त आवाम ये सवाल करते हैं कि आप यहाँ इतनी दूर हमदर्दी जताने आए, वहाँ नैब की अदालत में लूटमार, बैरूनी ममालिक का सासे, मनी लॉन्ड्रिंग, कौमी ख़जाने को चूना और नाजायज़ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर हिस्सेदारी और हर फ्रंट मैन के ज़रिए सरकारी मंसूबों में कमीशन और किकबैक्स जो है, ये वो तमाम सवालात हैं जो नैब पूछ रही है। तो अगर आप हिस्सादारी करने चाहते हैं, इज़हार यकजहती करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा और क्या तरीका होगा कि नैब में जाके ख्वाजा साहब को मुआवनत करें और मनी ट्रेल दें और मनी लॉन्ड्रिंग और अकामा और उसके साथ जुड़ी। फिरदौस आशिकावान सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रही हैं।